जाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान से भी ईरानी सफीर को जाने का कह दिया गया है। कुलभूषण जाधव जैशुल अदल ने अपहरण करके इनको आईएसआई को बेच दिया। जो जैशुल अदल के जो ठिकाने हैं दो उनको तबाह कर दिया गया। ये बहुत बड़ी खबर। जी हाँ, ये कल रात की बात है और ईरान ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक की है और जैशुल अदल, जी हाँ, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है बलूचिस्तान का, वहां पर अटैक किया गया है। हमले की मजम्मत तर्जुमान वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान ने बिला इश्तियाल फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी इलाके में हमला किया। हमले में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि एक गैर मुल्क ने, एक फॉरेन मुल्क ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। और मैं आपको ये बता दूं नाजरीन कि हमला मिसाइल अटैक से किया गया है, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, मिसाइलों से हमला किया गया है और ये खतरनाक है। ये बहुत ही संजीदा बात है और ये बहुत ही तकलीफदेह बात है। ईरान की तरफ से कई सारी मिसाइल्स दागे गई, ड्रोन्स दागे गए और इनका टारगेट था जैश-ए-अदल के 2 ठिकाने। बड़ी खबर पाकिस्तान से मिल रही है। पाकिस्तान पर ईरान के हमले में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। बलूचिस्तान में हुए ईरान के हवाई हमले में अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जाने की बात सामने आ रही है। इसलिए कि इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक जब इंडिया ने की थी या किसी भी तरफ से जब होती है तो पाकिस्तान की तरफ से असलियत को छुपाने की एक बहुत पुरानी रिवायत है और उसी को देखते हुए लगता नहीं है कि सिर्फ 2 बच्चों की जानें गई होंगी या इस किस्म के 3 लोग जख्मी हुए होंगे। We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. ईरान ने कार्रवाई करी। ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड्स ने इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह तबाह कर दिया। इसका जो बॉस था उसको मार दिया। हमला वाकई जैशुल अदल के कैंप पर हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं पाकिस्तान के ऊपर ईरान अटैक किया है जिसमें 100 से ज़्यादा पाकिस्तान आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान मीडिया इस बात को नहीं दिखा रहा है उसमें कितना आतंकी मारे गए हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए ऐसे सूचना मिला है और पाकिस्तान मीडिया सिर्फ बता रहा है 2 बच्ची का जान गया है। पाकिस्तान हमेशा आतंकवादी को पनाह देता है और टेररिस्ट को मीडिया के सामने नहीं आने देता और इसके ऊपर ईरान जो अटैक किया है वो बलूचिस्तान का एक एरिया है जिसका पुंजगर एरिया है, जिसमें बलूचिस्तान साउथ वेस्ट पार्ट में है। इसके जगह में पाकिस्तान आतंकवादी जिसका जैसे अलदर ग्रुप के थे मेंबर, उनको मारे गए हैं सब और इसके ऊपर पाकिस्तान मीडिया चुप्पी साजी हुई है और ईरान का राजदूत को पाकिस्तान से निकाल दिया गया है और ईरान से भी पाकिस्तान राजदूत को निकाल दिया गया है। इसके ऊपर आपका क्या राय है? दिलचस्प वाकया घटा और ये कार्रवाई हुई पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर और कार्रवाई करी ईरान ने। ईरान की तरफ से कई सारी मिसाइल्स दागी गई, ड्रोन्स दागे गए और इनका टारगेट था जैश-ए-अदल के 2 ठिकाने। अब ये जैश-ए-अदल कौन है? आप सबने कुलभूषण जाधव का नाम जरूर सुना होगा। ये भारतीय नौसेना के कमांडर हैं और प्री मैच्योर रिटायरमेंट के बाद ये अपना बिजनेस करते थे। छाबहार एक पोर्ट है ईरान के अंदर, वहां पर अपने बिजनेस के ताल्लुक से गए हुए थे, बिजनेस टूर पे थे। इनका यहां पर अपहरण हुआ और अपहरण के बाद खबर आई कि पाकिस्तान की ये हिरासत में है और इनको स्पाइंग के जुर्म में पकड़ लिया गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी गए, वहां भी पाकिस्तान को फटकार लगी और अभी भी फिलहाल वो आदमी पाकिस्तानी जेल में है। अब इस चीज का कैसे पता लगा? पाकिस्तान के अंदर जर्मन सफीर थे, एम्बेसडर थे, उन्होंने ये बात कही। उन्होंने ये बताया कि जैशुल अदल ने अपहरण करके इनको आईएसआई को बेच दिया है। तो ये वही जैशुल अदल है जिसके खिलाफ ईरान ने कल हरकत करी, कल उसके ऊपर मिसाइल दागे और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। लेकिन दरअसल ये
पाकिस्तान आईएसआई द्वारा पाला पोसा और संरक्षित किया हुआ एक आतंकवादी संगठन है। कभी भी जैश उल अदल ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करी। अगर इसका हिस्ट्री देखा जाए तो 2012 से लेके अभी तक तकरीबन 15 हमले इसने ईरान में ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड के ऊपर करे हैं, जिसके अंदर 80 से ज्यादा ईरान के सैनिक या सिविलियन मारे गए हैं। इनके ऊपर ईरान ने ये कार्रवाई करी है। फिर ईरान ने कार्रवाई करी, ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड्स ने इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह तबाह कर दिया। इसका जो बॉस था उसको मार दिया। और ईरान की सबसे पहले, और जैसे कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो जी ईरान के विजिट पर थे, और उनके ईरान के विजिट के दौरान ही ईरान ने जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान के ऊपर। काफी टाइम तक तो जी कुछ माना नहीं गया, कुछ कहा नहीं गया, लेकिन फिर हुआ ये कि ईरान के ही जो मीडिया है उसने इस खबर को पब्लिश कर दिया। और जब ईरान की इस न्यूज एजेंसी ने पब्लिश की इस खबर को, तो उसके फौरन बाद ही IRNA जो है ये उनकी एजेंसी है कोई, उसका बताया गया कि जी उसने खबर पब्लिश की कि जी एयर स्ट्राइक की गई है, और उसके बाद उन्होंने ये खबर को हटा भी दिया। लेकिन इधर से दूसरी तरफ पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आ गया और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। साथ यही बताया कि जी 2 बच्चे जो हैं उनकी जानें गई हैं और 3 लोग जख्मी हुए हैं। ये तो खैर उसी तरह की बात लग रही है जैसे इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो इन्होंने कहा कि जी एक दरख्त गिर गया, 2 कौवे मर गए। तो जी अजीब बात है। वैसे इंडिया वाले मुझे इतने भी ऐसे नहीं लगते कि उनको अगर सर्जिकल स्ट्राइक की होगी तो उन्होंने कुछ देख दाख कर ही किया होगा ना, या बस वैसे ही 2 कौवे मार के चले गए। लेकिन खैर हम बात इंडिया की नहीं, हम बात कर रहे थे ईरान की। तो अब ईरान के बारे में भी इन्होंने यही कहा, यानी ईरान भी एक बड़ी कंट्री है और ईरान ने ना देखा ना भाला, ना देखा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ईरान ने जो है आकर यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें जिसको टारगेट किया गया था, यानी जिस ग्रुप को, जिस टेरर ग्रुप को टारगेट किया गया था उसमें से तो कोई गया नहीं और उसके बजाय 2 बच्चों की जाने गई। ऐसा कहना है पाकिस्तान की एजेंसीज का, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं उनकी बात का भरोसा कर रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ईरान वाले इतने अजीब मतलब होंगे कि वो आएंगे और उसके बाद इस तरह से बगैर देखे जो है वो अपना ड्रोन लेकर, मिसाइल्स लेकर वो अटैक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो टेरर आउटफिट या कह लीजिए टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसको वो हिट करने आए थे, उनके बजाय वो 2 मासूम बच्चों को मार के चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये बात छुपाई जा रही है, पाकिस्तान के मीडिया को कहा जा रहा है खामोश, ठीक है। तो उससे तो मुझे शत्रुघ्न सिन्हा साहब याद आ गए, ओ खामोश। जी हाँ, तो कहा जा रहा है खामोश, और मीडिया जो है वो कह रहा है अच्छा जी ठीक है, वेरी गुड। अब जब देखें अब कब जो है वो ISPR और फॉरेन ऑफिस कब बताता है, लेकिन बहरहाल खबरें कुछ इस तरह की भी आ रही है कि उसमें जो बात छुपाई जा रही है, यानी वो मैं आपको बता रही हूँ कि सुनने में ये आया है कि जो स्ट्राइक की गई थी, यानी कि ईरान की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उसमें उस ग्रुप के, यानी कि जशुल अदिल, क्या नाम है इसका, जशुल अदल, सॉरी जशुल अदल, या एक तो प्लीज इस आउटफिट के जितने लोग बच गए हों, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कोई आसान सा नाम रख लीजिए, तो मेरे मुंह से ही नहीं निकल रहा। लेकिन खैर अब बहरहाल मैं ये बता रही थी कि ये जशुल अदल जो है वो इनके लोगों को जी मारा गया है, और सुनने में यह आया है कि उनके कई लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं और कई लोग मारे गए। लेकिन ये बात पाकिस्तान ने अभी तक नहीं बताई है, और ना ही पाकिस्तान की तरफ से, यानी गवर्नमेंट की तरफ से या फॉरेन ऑफिस की तरफ से इस तरह का कोई स्टेटमेंट आया है। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ वहाँ दूसरे जो इंटरनेशनल मीडिया है उस पर यह बात डिस्कस की जा रही है, ये बात बताई जा रही है। अब भाई कहाँ तक सही है, जैसे हमें पता लगा पहली फुर्सत में आपको बता देंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इसके बाद जी चाइना का कहा गया है कि चाइना पाकिस्तान और ईरान के बीच में आया है, और उन्होंने कहा है कि जी शांति रखो, आराम से बैठ के बात करो और इस मसले का हल निकालो। लेकिन उससे पहले जी पाकिस्तान ने जो है वो ईरान के एम्बेसडर से कहा कि जी अपने घर चले जाओ, अपनी कंट्री चले जाओ, और वहां से ईरान ने भी पाकिस्तानी एम्बेसडर को निकाल दिया है। जी हाँ, दोनों एम्बेसडर जो है वो आपने पता है ना इधर से उधर हो गए। जी हाँ, और अब अपनी अपनी कंट्री में बैठ के अपने अपने घरों को बैठे हुए हैं सब, और कहा यही जा रहा है कि ये बात जो है इतनी आसानी से थमने वाली नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर पाकिस्तान से सब नाराज क्यों रहते हैं, भारत के साथ हमारी नहीं बनती। चले वो तो मुझे समझ आता है, 2 नेशन थ्योरी का चूरन जो हमने खिलाया था उसके बाद हम कैसे मान जाए कि भारत हमारा दोस्त है या हम हिंदुओं के साथ रह सकते हैं। जाहिर है अगर हम ऐसा करेंगे तो वो 2 नेशन थ्योरी का क्या होगा, उसको कैसे संभाला जाएगा। तो चले भारत के साथ तो हमारा इस वजह से 36 का आंकड़ा रहता ही है। लेकिन
उसके बाद अफगानिस्तान भी हमसे नाराज है, अफगानिस्तान के साथ भी हमारा जो है आप जानते हैं कि टीटीपी की तरफ से दे ठकाठक